नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज हम आगामी जो परीक्षाएं हैं लोक सेवा आयोग और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, तो वन बाय वन रिप्लाई देना कठिन है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाकर जल्दी से अपडेट कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये सभी आगामी परीक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2027 में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले हमेशा ये आयोग का इतिहास रहा है कि अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। तो आने वाला साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ परीक्षा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितनी सीट हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में लगभग जो है उम्मीद ये जताई जा रही है कि 400 पदों पर विज्ञापन आएगा लगभग। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो है विज्ञापन की खूबी ये रहती है, जनरली जितने पदों पर विज्ञापन आता है उतने ही पदों पर रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ही परीक्षा करा लेता है। तो अभी इसकी उम्मीद अभी अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक नवंबर में ही आने की उम्मीद है। अगर नेक्स्ट वीक नहीं आएगा तो नवंबर एंड तक विज्ञापन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। और ये 3 महीने के अंदर अंदर परीक्षा हमेशा करा लेता है। तो जहाँ तक उम्मीद है जनवरी एंड और या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको परीक्षा आपके सामने होगी। तो इसकी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि ये लगभग 400 में से लगभग 100 पद आर ओ के होंगे, आर ओ, और लगभग 300 पद ए आर ओ के होंगे, ए आर ओ। और इसमें जो है योग्यता इसकी वही ग्रेजुएट होती है, जिस स्नातक बोलते हैं। और इसमें आपको ट्रिपल सी जो डिप्लोमा है वो भी अनिवार्य है। आयु, इसमें थोड़ा बदलाव होता है। इसमें 21 से 35 वर्ष वही सेम, और 1 जुलाई से गणना होती है आयु की। ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं उनको 15 वर्ष की आयु में छूट होती है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी मेरिट बड़ी हाई जाती है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, काफ़ी हाई जाती है इसकी मेरिट। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम अपनी सबसे पहली परीक्षा देख लेते हैं, जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो पीसीएस 2025 प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो इस संबंध में अभी जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं आयोग से, ये रिजल्ट थोड़ा डिले होने की उम्मीद है। दिसंबर एंड तक उम्मीद जताई जा रही है कि आपका हर हाल में आ जाएगा रिजल्ट। पदों की संख्या वही कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जितनी सूचना हमें मिलती है उसके आधार से 800 प्लस पदों की आशंका है, उम्मीद है। और यही रहेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, तो सरकार पूरा जोर लगेगी अधिक से अधिक पद इस बार दिए जाएँ। इसमें लगभग 650 पद जो है एग्जीक्यूटिव के रहेंगे, और बाकी स्पेशल पोस्ट जो रहती है। अब कुछ साथी कट ऑफ का बार बार जिक्र करते हैं, मैंने कट ऑफ पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले भी बता दिया है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये 87 के आसपास मुझे उम्मीद लग रही है कि 87 प्लस माइनस 1 और 2 मैक्सिमम जाएगी कट ऑफ। ये समझिए कि आप 85 से कम किसी हालत में नहीं जाएगी, और 90 से अधिक भी नहीं जाएगी। तो इसी के बीच में मतलब 87 के आसपास मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, 1 या 2% ऊपर नीचे। अब दूसरी परीक्षा हम देखते हैं, आर ओ 2025 मेंस। तो प्री का रिजल्ट आ ही चुका है, जैसे आप लोग जानते हैं, और हमारे सभी साथी हम तैयारी कर चुके हैं जो मेंस दे रहे हैं। हमारे टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो मेंस है उसकी पूरी पूरी उम्मीद फेब में, क्योंकि आप पुराना कैलेंडर देख सकते हैं कि नवंबर फुल है, दिसंबर लगभग फुल है आयोग का शेड्यूल। तो जनवरी एंड में उम्मीद है, लेकिन वो मुश्किल ही है। तो फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समीक्षा अधिकारी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़कर या किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़कर, या सेल्फ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीएस 2025 मेंस जो लोग दिए हुए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, ये मेंस काफ़ी डिले होने की उम्मीद है। हम लोग सब पहले नवंबर में उम्मीद कर रहे थे कि एंड तक आएगा, लेकिन अब सूचना मिल रही है कि थोड़ा और डिले होगा, क्योंकि इस बार छुट्टियां भी रही है दिवाली की, और अन्य आयोग के पास अन्य एग्ज़ाम में भी बिजी है। तो फरवरी शायद फेब तक जाए, या जनवरी, फेब नहीं जनवरी एंड, सॉरी जनवरी फर्स्ट वीक में शायद इसका रिजल्ट आ जाएगा।
जनवरी 2026 में। उसके बाद जैसे ही जनवरी 26 में रिजल्ट आएगा तो 10-15 दिन के अंदर आयोग इंटरव्यू शेड्यूल करा देता है और उसके 15 से 20 दिन तक के बाद रिजल्ट आ जाता है फाइनल। तो लगभग वही जनवरी में अगर होता है रिजल्ट आता है तो जनवरी इंटरव्यू में जाएगा, तो फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली या सेकंड वीक इसका आप फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम होगा। इसके बाद हम देखते हैं पैट, काफ़ी लोग दे चुके हैं, पैट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सभी। तो पैट का रिजल्ट शायद अगले हफ्ते आने की उम्मीद है, पूरी नवंबर में ही आ जाएगा। अगर अगले हफ्ते नहीं आता है, 1-2 दिन लेट होता है। वैसे तो आप सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो है सबसे अनप्रडिक्टेबल आयोग है, और सबसे क्या कहें इसको, तो बस कुछ कह नहीं सकते हैं। रिजल्ट में भी देरी करता है, फिर एग्ज़ाम लेता है उसमें भी देरी करता है, हर चीज़ में लेट ही करता है। चलो जब भी आएगा देखते हैं। अभी तक तो ये सूचना मिल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वही लेखपाल के 8,000 पद आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये इतनी पोस्ट खाली है, बार बार समाचार पत्रों से पता चलता है और आधिकारिक विभाग से जो सूचनाएं मिलती है उनसे भी पता चलता है। 8,000 पद काफ़ी बड़ी मात्रा में आएंगे। तो वही, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि 8,000 पदों की वैकेंसी अगले साल 2026 के अंत तक पूरी हो जाए, क्योंकि 2027 मार्च में चुनाव होने हैं। तो फिर आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले पहले सब रिजल्ट आ जाएगा। तो जो साथी केवल पैट पर ध्यान दे रहे हैं वो उसके लिए अपनी कमर कस ले। दोस्तों इसके अलावा कुछ वैकेंसी जो है चर्चा में रहती है हमेशा, जैसे BA 2026 की वैकेंसी है। अभी इसके एग्ज़ाम की कोई डेट कंफर्म नहीं की है, ना ही पता चलता है कहीं से ऐसे। हालांकि कयास लगाए जाते हैं और लगभग उसके आसपास ही ये होती है, लेकिन ये उम्मीद है कि पूरी उम्मीद ये है कि कैलेंडर जब आएगा जनवरी में मिड तक कैलेंडर आ जाएगा आपका 2026 की परीक्षाओं का, और इस कैलेंडर में इसकी पूरी संभावना है कि विद डेट ये आ जाएगी BO वैकेंसी। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। इसमें B.Ed जिन साथियों की होती है, B.Ed और प्लस ग्रेजुएट, वो लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरिट में काफ़ी अंतर होता है PCS की और इसकी, तो ये कंपेरेटिवली आसान है और लगभग सिलेबस वही सेम सही है। तो आप ये तैयारी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ARO 2026 की वैकेंसी भी बहुत अधिक मात्रा में आने की संभावना नहीं है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है कि 150 से 200 तो आएंगी ही। तो ये भी कोई कम वैकेंसी नहीं है ARO के हिसाब से। लेकिन आप देखते हैं कि प्री में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो प्री की तैयारी करते रहिए आप। और हिंदी इसमें एक जो है गेम चेंजर होता है। इस बार भी जिन लोगों का प्री निकला है तो उन लोगों ने हिंदी में बेहतर मार्क्स पाए हैं, तभी उनका प्री निकल पाया है। तो आप इसके लिए हिंदी पढ़ते रहिए अभी से, और ये हिंदी जो है वोकेबलरी वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिए, विलोम पर्यायवाची वगैरह सब। तो ये आपके काम आएगी, PCS में भी आएगी, उधर PCS के CSET पेपर में भी काम आती है हिंदी, तो हिंदी पर आप फोकस कीजिए। और इधर ARO के मेंस में भी काम आएगी हिंदी। इसके बाद सबसे ज़्यादा लोग जिसका इंतज़ार करते हैं 2026 का PCS एग्ज़ाम। ये भी कैलेंडर में इसकी डेट तो निश्चित रूप से होती है, इसी के लिए मेनली कैलेंडर जारी करता है और इसकी उम्मीद, इसमें देखिए 2 खबरें मिल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा लेट होगा, मई में होगा, जिसके चांस भी पूरे हैं। लेकिन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए, तो यह भी संभावना है कि यह मार्च में भी हो सकता है। तो आप इसको ढिलाई मत दीजिए कि ये मई में ही होगा, मार्च 2026 में भी इसके होने की संभावना है, क्योंकि आयोग ये समझ चुके हैं कि लंबा प्रोसेस है। इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, तो इसको आयोग चाहेगा कि हर हाल में दिसंबर या जनवरी तक इसको पूरा करा ली जाए, जनवरी 2027 तक, क्योंकि मार्च का इंतज़ार आयोग नहीं करेगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो ये हो सकता है मार्च 2026 में भी हो सकता है, या फिर मार्च में अगर नहीं हुआ है तो फिर ये मई में होगा। तो अभी तक इसके यही चांस है। देखते हैं आयोग कितनी मेहनत कर पाता है और कब एग्ज़ाम लेता है। वैसे तो कभी कभी लेट होता है, यूपी आयोग का ये इतिहास रहा है। तो दोस्तों ये सभी वैकेंसी थी। अब जो साथी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सूचना मैं देना चाहूँगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट है हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसमें ये 21 मिनी टेस्ट हैं, और इसमें जो है 21 मिनी टेस्ट और प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट। और ये टोटल 31 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इसमें सभी कंटेंट आपको मिल जा रहा है मॉडल उत्तर के माध्यम से ही। और
आपको आपकी कॉपियों का बड़ी गहनता से मूल्यांकन हम लोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं आयोग के जैसे आपके प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं और उस हिसाब से कॉपी की मार्किंग भी होती है बारीकी से, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखिए आयोग हिंदी की मार्किंग बड़े अच्छे से करता है। वो पीसीएस हो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, एक एक चीज़ और एक एक लाइन एक एक शब्द आपका आयोग पढ़ता है। तो आप ये देख लीजिए, ये गद्यांश का हमने दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके शीर्षक बता दिया कि इनमें से कोई एक शीर्षक आपको लिखना है। ये भी समझा दिया गया इनकी रेखांकित अंशों की व्याख्या, उद्धरण और श्लोक इत्यादि का प्रयोग हमने भरपूर किया है, जिससे कि आपकी व्याख्या अंकदायी हो। क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं अक्सर, और ये गलती करते हैं, क्योंकि व्याख्या में भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखिए आप, एक एक चीज़ हमें कॉपी कैसे चेक करते हैं। अगर कोई कॉपी में काट पीट भी करता है तो उसको भी बताया जाता है कि भाई काट पीट कम करनी है, इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ण विराम, बिंदी और व्याख्या और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर बड़ी ध्यान दिया जाता है। देखिए आयोग के जैसे मार्किंग की है, और यहाँ पर पर्याप्त कमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि छात्र समझ सके कि उनको क्या सुधार करना है। और जो भी छात्र जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से वो सुधार कर रहे हैं, और काफ़ी अंकों में वृद्धि भी आ रही है उनके। ये देखिए हमारे एक छात्र कितना अच्छा लिख रहे हैं। आप इनकी कॉपी से भी अपना तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन आपस में है, तो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे छात्र जो हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल फोकस यूपीपीएससी से जुड़ सकते हैं। फोकस, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीसीएस। आप इसको मैसेज या इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, हमारी टीम को 9811504781, या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आप कोई यहाँ रीचेबल नहीं होते वैसे तो ये मिल जाएगा आपको। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान कर लीजिए, इस पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 9811504781, या और हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की न्यूज़ चाहिए और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट और अच्छी अच्छी वीडियो आपको चाहिए, तो आप हमारे फोकस यूपीपीएससी चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस पर एक आप देख सकते हैं हमने एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज भी शुरू कर दी है। जो भी हमारे साथी 2026 की तैयारी स्क्रैच से करना चाहते हैं शुरुआत से, वो इस एनसीईआरटी सीरीज को ज़रूर देखें। ये आपके कंसेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर कराएंगे, और इसमें हम अब ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार एनसीईआरटी से प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी एक नई शोध है, तो इस पर आप ज़रूर देखिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। जय हिंद।